So, all right, here we go. So this is our screen that I'm going to share with you. So आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ये पहचान है, जैसे किसी जिस मतलब जितने भी आपके वाक्य हैं जिनके अंत में कर रहे होंगे, सुबह से कर रहे होंगे, शाम से कर रहे होंगे, 2 महीनों से कर रहे होंगे, 10 वर्षों से मेरे पिताजी इसी कंपनी में 10 वर्षों से काम कर रहे होंगे। मतलब कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, भविष्य की बात कर रहे हो और कहोगे कि इतने टाइम से ये चीज़ हो रही होगी, है ना? कि मंगलवार को सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं। ठीक है? तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि जिन मतलब सेंटेंसेस के अंत में लगता है कि सुबह से अखबार पढ़ रहे होंगे, शाम से सैर कर रहे होंगे, तो ये सारे सेंटेंस जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, कि फ्यूचर में कि कोई कंटीन्यूअस एक्शन हो रहा होगा। ठीक है? तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। तो बाकी फिर हमारे आ जाते हैं मतलब जो इसकी कैटेगरी होती है फर्दर कि ये 4 तरीके के इसके सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसके हर एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके रूल्स अलग होंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका रूल अलग होगा, इंटेरोगेटिव है तो अलग, नेगेटिव है तो अलग। तो सबसे पहले मतलब मैंने आपको पहचान बता दूं कि जैसे टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइम रहता है, ठीक है? टाइम के लिए हम इसमें लगाते हैं सिंस और फॉर, जिसमें हम टाइम रेफरेंस ये हमें टाइम रेफरेंस बताता है। तो एक तो ये बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है? फ्यूचर में भी जो कंटीन्यूअस काम हो रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो जिन वाक्यों के अंत में रहा मतलब सुबह से अखबार पढ़ से बोलूं अखबार पढ़ रहे होंगे, मतलब इस तरीके से सेंटेंसेस, ठीक है? तो अफर्मेटिव में क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट आ जाता है प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, माय फादर, मेरे पिताजी सेम कंपनी में 10 वर्षों से काम कर रहे होंगे। सो माय फादर विल हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 10 years। सीन्स और फोर का मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। सीन्स और फोर कब लगता है। तो ये रहा मेरा सेंटेंस। अब आप अपने सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट कर दो। फ्यूचर परफेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया। कब नहीं पढ़ाया मैंने? 1 मिनट। और मैंने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाया है कल। हाँ जी, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। प्लीज राइट योर सेंटेंसेस इन द चैट बॉक्स। नहीं हुआ था, 1 मिनट मुझे चेक करने दो फिर। चलो ठीक है, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट से ही करवा देती हूँ। ओके जी, ओके, सॉरी, मुझे नहीं है। ठीक है जी, कल 2 ही हुए थे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। वेट।
ओके, सो ये मैं बाद में करवाऊंगी, मुझे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है जी, इसमें भी हम सब्जेक्ट लगाते होते हैं, विल शैल लगाते हैं, हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मतलब इसका मतलब भी यही होता है कि जब हम फ्यूचर के किसी भी वर्क के बारे में, एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि द परेड विल हैव एंडेड बाय द टाइम, जो परेड है वो समय से खत्म हो चुकी होगी, है ना। तो इसमें चुका होगा, चुके होगे, चुके होगी, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस जितने भी हैं कि राम घर पहुंच चुका होगा, है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं, ये भी हमारी एक प्रिडिक्शन होती है कि वो इस टाइम घर पे पहुंच चुका होगा, कि जो इसमें भी टास्क की कंप्लीशन ही शो होती है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। वो जो टास्क है वो किसमें कंप्लीट होगा, फ्यूचर में, कि वो जैसे कि शाम अपने घर पहुंच चुका होगा, ठीक है। मेरे माताजी खाना पका चुकी होंगी, धोबी कपड़े धो चुका होगा, बच्चे अपना कार्य खत्म कर चुके होंगे। तो ये सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसकी जो सेंटेंस की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, फिर विल शैल आएगा, ठीक है। मैंने कल ही बताया था आई और शेल के साथ, आई और बी के साथ शेल लगता है, ठीक है। फिर बाकियों के साथ विल लगता है, फिर साथ में इसमें हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में मेरी बहन खाना खा चुकी होगी, है ना। माई सिस्टर विल हैव ईटन द फूड। बच्चे सो चुके होंगे, द किड्स विल हैव स्लेप्ट। मेरे पिताजी पहले से ही अखबार पढ़ चुके होंगे, माय फादर will have already read the newspaper। So आप मुझे अब अपने sentences बनाइए चैट बॉक्स में, ठीक है। तो फॉर्मेशन है, in which tense it will come, present perfect, right? I have been working for 3 months। जिसने परवीन जी, I have been working for 3 months जो है वो present perfect continuous में आता है, ठीक है, कि मैं 3 महीनों से काम कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप सभी जने अपने अपने सेंटेंसेस लिखने स्टार्ट कर दो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है, सब्जेक्ट लगता है, विल शैल आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। द क्लास विल हैव, द टीचर विल हैव लेफ्ट द क्लास। अध्यापिका कक्षा छोड़ चुकी होगी, ठीक है। माय फादर विल हैव ईटन द फूड, ठीक है। इट्स अनकंप्लीट सेंटेंस, मोहम्मद जी, माय फादर विल हैव ईटन, क्या ईटन, ठीक है, फूड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसका बनाइए, वर्षा हो चुकी होगी। द पीपल हैव डन द वर्क, माय ब्रदर विल हैव कुक्ड द फूड, बिल्कुल सही है। The meeting will have been done. My son will have done the homework. It will have rain. My sister will have given the phone. It will have rained. It will be rain. नहीं, इसका ये आएगा it has rained। तो इसका फ्यूचर कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। वो मतलब सेंटेंस नहीं सही बन रहा, इट विल हैव रेन्ड। तो द सेंटेंस अगर आएगा ना वर्षा हो चुकी होगी, तो आएगा द रेन, इसका आएगा द इट हैज रेन्ड, सॉरी, इट हैज रेन्ड आएगा, ठीक है। बीन नहीं आएगा, इट हैज रेन्ड, ठीक है।
आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज द रूल। हैज नहीं आएगा इसमें, इसमें हैज नहीं आता, ना हैड आता है, ना हैड आता है, ना हैज आता है, इसमें हैव आएगा बस। गलत है सुरभि। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, इसका बनाइए। बच्चे अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, या विद्यार्थी अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। The children will have done their work, the students will have completed their, खत्म कर चुके होंगे तो completed आएगा, है ना। अच्छा जी, मेरी बात सुनो, ये सा अपना प्लीज, जो भी आपका नेम है इसको तो पहले अपना ओरिजिनल नेम लिखो, और आपने बिल्कुल इनकरेक्टली आपने रूल लगाया, रूल नहीं सही है। ठीक है जी, ठीक है। मेरी माता जी खरीदारी कर चुकी होंगी, मेरी माता जी खरीदारी कर चुकी होंगी। द चाइल्ड्स कभी नहीं आता है डियर, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। मेरी माता जी खरीदारी कर चुकी होंगी। माई मदर विल हैव परचेज्ड, या यस, माई मदर विल हैव शॉप्ड, बिल्कुल सही है, शॉप्ड आएगा जी। माई मदर विल हैव बीन डन मार्केटिंग, नहीं, विल हैव बीन तो आना ही नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? सब्जेक्ट लगता है विल शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। सुधा गाना गा चुकी होगी, सुधा गाना गा चुकी होगी। सुधा विल हैव sung a song, SUNG आएगा, SUNG आएगा, थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आइए, बस स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब हम नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में क्या होएगा? सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे, बाकी का रूल विल रिमेन सेम, बाकी का रूल सेम रहेगा। सिर्फ हम इसमें सब्जेक्ट में पहले देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, नॉट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा। रीमा अपना घर खरीद चुक रीमा अपना घर नहीं खरीद चुकी होगी। रीमा will not have purchased her house, ठीक है। और मैं मैं अपना कार्य नहीं खत्म कर चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव कम, या आई शैल भी लगा सकते हो। नॉट हैव, समय पर नहीं कर चुका होऊंगा तो आ जाएगा आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम, ठीक है जी। तो ये रही नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल वन, ठीक है। अब आप अपने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो जल्दी से। I will not have completed my work, I will not have finished my work, I will not have completed my work on time आएगा अमित, ठीक है। अब इसका बनाइए। बच्चे शोर नहीं मचा चुके होंगे, या शोर नहीं मचा चुके होंगे या रहे होंगे, ठीक है। I will not have gone there, ठीक है। तो चिल्ड्रंस नहीं आता अक्षर, चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल है, चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल है।
ये गलत लिख रहे हो, चिल्ड्रन विल हैव नॉट, व्हाट विल नॉट, ठीक है, ओके, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज, ये गलत है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, वो होएगा चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज। आपने बनाना है फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। नो, ये गलत है, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव नॉइसी, गलत है, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव नॉइज। मेड आएगा, अक्षत मेड आएगा, मेक मेड, मेड थर्ड फॉर्म मेड होती है। नोटिस नहीं आएगा। सुधा, क्या सेंटेंस बना रहे हो आप? गलत है सेंटेंस ये बिल्कुल। चलिए अब मुझे इसका सेंटेंस बना के बताइए। मैं मार्केट पहुंच चुका होऊंगा। मैं मार्केट नहीं पहुंच चुका होऊंगा, सॉरी नेगेटिव चल रहा है तो मैं मार्केट नहीं पहुंच चुका होऊंगा। मैं मार्केट नहीं पहुंच चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव रीच्ड द मार्केट, रीच्ड। चिल्ड्रन शैल नॉट मेड नॉइज, ये गलत है जी, आई विल नॉट हैव रीच्ड एट द मार्केट ना, या इन मार्केट भी आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट, मरीज नहीं मर चुका होगा। मरीज नहीं मर चुका होगा। मरीज, पेशेंट। मनोज रिचेस लिख रहे हो, रीच्ड आएगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, बिल्कुल सही है, द पेशेंट आएगा, पेशेंट के आगे द इसलिए लगाएगी क्योंकि वो एक क्या है, वो डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है ना, तो उसके आगे द लगता है, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी माता जी खाना नहीं बना चुकी होंगी। अमित पाटिल, पेशेंट के स्पेलिंग आप, मतलब पेशेंट के स्पेलिंग आपने लिखे हैं पेशेंट्स, ये गलत है, PATIENT होता है पेशेंट। My mother will not have made a, prepared a food भी आ सकता है, made a food भी आ सकता है, cooked the food भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में क्या रूल्स होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रूल्स आर, क्या आएगा पहले? पहले शेल विल आएगा ना, शेल आई हैव, शेल आएगा, फिर विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की, शैल आई हैव गॉन टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट पहुंच चुका होऊंगा 5 बजे तक? क्या मैं 5 बजे तक मार्केट पहुंच चुका होऊंगा? शैल आई हैव गॉन टू द, जा चुका होऊंगा तो गॉन, पहुंच चुका होऊंगा तो क्या आना था? रीच्ड। गॉन टू मार्केट बाय 6 PM और 5 PM, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, मरीज मर चुका होगा, ठीक है, तो ये आएगा विल द पेशेंट हैव डाइड। अच्छा, अब एक चीज और है क्या, मैंने आपको ये टाइप नहीं बताई कि मरीज के डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, है ना। अगर ये सेंटेंस है इस तरीके का, मैं आपको बताती हूँ, अगर मतलब अगर दो सेंटेंसेस है जिसको हमने मर्ज करना है एक ही सेंटेंस में, जैसे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, मैं हिंदी लिख रही हूँ उसकी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो जो मर चुका होगा ना, जो मतलब मर चुका होगा, मतलब कि जो मेन सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि द पेशेंट विल हैव डाइड
the patient will have died before the doctor reaches. क्योंकि डॉक्टर है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? एस और ईएस। ठीक है जी। सो द डॉक्टर विल हैव डाइड बिफोर द सो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेस। अब आप इसका बनाइए, अब इसका बनाइए कि मेरे घर आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। मेरे घर आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। मेरे घर आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में क्या सेंटेंस है। मेरे घर आने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। The guest will have gone before I come. Okay. क्या था मेरा सेंटेंस? एक मिनट। मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। ठीक है, मेरे आने से पहले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिफोर आई कम टू होम। ठीक है ना, घर है ना, घर, तो आपने घर भी तो मेंशन करना है। लेफ्ट बिफोर माई हाउस एंड्स, ये गलत है सेंटेंस। बिफोर आई कम टू होम। ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, ये देखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बोला कि विल द पेशेंट हैव डाइड, क्या जो मरीज है वो मर चुका होगा, है ना। सो ये क्वेश्चन था, विल द पेशेंट हैव डाइड, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़की गाना गा चुकी होगी? विल द गर्ल हैव sung the song। ठीक है, अब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी बनाना है। अपनी एग्जाम्पल दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सुगम, आपने ग्रिल लिखा है, अपने अपने सेंटेंसेस बनाइए। फर्स्ट सेंटेंसेस बनाइए आप फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव। रूल क्या है? विल शैल आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फास्ट, गलत बनाओगे डोंट वरी, मैं आपको करेक्ट करूंगी जल्दी। विल आई हैव कम टू होम, क्या मैं घर आ चुका होऊंगा? बिल्कुल सही है जी। वेयर इज योर क्वेश्चन मार्क अक्षत? ओनली अक्षत, सुगम, थोड़े बच्चे हैं बस, सिर्फ देयर आर अबाउट 9 to 10 स्टूडेंट्स जो कि सीरियसली अपना काम कर रहे हैं, बाकी के पता नहीं सेंटेंस बना ही नहीं रहे। विल स्वप्निल हैव क्राइड, ओके ठीक है। विल माई मदर हैव मेड द फूड, बिल्कुल सही है। विल दे नॉट बी वॉशिंग, नीरज इनकरेक्ट। विल दे नॉट बी वॉशिंग क्यों लगा रहे हो आप? दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ा ना चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है। विल आई हैव कम, विकी केम लिखा है आपने, थर्ड फॉर्म कम केम कम होती है, फिर से दोबारा कम आ जाता है थर्ड फॉर्म। विल राम हैव फिनिश्ड द चाइनीज फूड, ठीक है जी। शैल आई कम टू मीट यू, मीट मेट मेट, मीट मेट मेट। शैल आई हैव कम टू मेट योर ऑफिस, ओके। विल शी कुक्ड द फूड, नहीं गलत है शेख, विल शी हैव कुक्ड द फूड आएगा। विल वी हैव गॉन आएगा डियर मनोज, विल वी हैव आएगा, हैव मिस किया है आपने। विल ही हैव गॉन टू द मार्केट, बिल्कुल सही है। विल माई फ्रेंड हैव रीच्ड एट माई हाउस, ठीक है। विल हैव मदर, नहीं, विल मदर हैव, विल द मदर हैव कुक द फूड। शैल आई हैव, पहले विल शैल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले विल शैल आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मुझे तो था कि मैंने कल ना फ्यूचर परफेक्ट खत्म करवा दिया है, और आज मेरी जो लेसन प्लानिंग थी वो थी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिनिश करवा के आपको एडवर्ब स्टार्ट करवा देती। चलो कोई बात नहीं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सिर्फ सब्जेक्ट मींस लिखने के बाद, हैव लिखने के बाद, लाइक नॉट, नॉट का यूज करेंगे हम बस, और सब बाकी का सेम रहेगा। क्या आ जाएगा इसमें? शैल या फिर हैव, विल, फिर सब्जेक्ट आएगा,
फिर हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दैट्स इट, देन क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल हमारा इसमें क्या आएगा? एग्जाम्पल जैसे कि विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार, है ना? विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार मतलब क्या उसने कार रिपेयर नहीं, क्या वह कार रिपेयर नहीं कर चुका होगा, है ना? विल ही हैव नॉट रिपेयर्ड द कार। क्या मेरी माताजी खाना नहीं बना चुकी होंगी? विल माय मदर हैव नॉट खाना बना चुकी होंगी, प्रिपेयर्ड भी आ सकता है, कुक्ड भी आ सकता है, ठीक है? खाना तैयार कर, अगर खाना तैयार था, तैयार वर्ड है तो प्रिपेयर्ड आएगा, बना चुके होंगे तो कुक्ड द फूड। तो क्या है? विल माय मदर हैव नॉट कुक्ड द फूड? ऑल राइट, सो व्हाट आर योर सेंटेंसेस? सो मैंने स्क्रीन ही नहीं शेयर की भाई, वेट वेट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर सच एन इनकन्वीनियंस, सॉरी। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ। सो ये था, मैंने बोला इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शेल विल आता है, सब्जेक्ट आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शेल आई हैव गॉन टू मार्केट बाय 6 PM? ठीक है, क्या मैं मार्केट 6 बजे तक जा चुका होऊंगा? विल द पेशेंट हैव डाइड? क्या मरीज मर चुका होगा? विल द गर्ल हैव संग द सॉन्ग? क्या लड़की गाना गा चुकी होगी? इसके बाद मैंने बताया इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम शेल विल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, हैव के साथ नॉट लगाते हैं, बाकी का सेम रहता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कि विल ही हैव नॉट रिपेयर्ड द कार? क्या वह कार ठीक नहीं कर चुका होगा? विल माई मदर हैव नॉट कुक्ड द फूड? क्या मेरी माता जी खाना नहीं बना चुकी होंगे? सो दीज वर माई सेंटेंसेस। अब आप अपने सेंटेंस बनाओ। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल ही गई ना। ओके जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता चल गया जी। विल माई ब्रदर हैव नॉट कम टुमारो? बिल्कुल सही है। क्या मेरा भाई कल नहीं आ चुका होगा? अच्छा, अब मुझे किसी बच्चे ने ना एक क्वेश्चन किया था कि मैम हम टुमारो हमेशा एंड में ही क्यों लगाते हैं? तो रीजन ये है, जो टुमारो है ना, ये टुमारो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें ये बताता है कि कौन सा जो वर्ब है, एक्शन है, कब परफॉर्म हो रही है। टुमारो तो ये हमेशा, मैं आपको एडवर्ब के टॉपिक में करवाऊंगी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है हमेशा एंड में ही आता है, अगर आपका एडवर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो, कंडीशन के साथ। ओके, विल आई शैल हैव, नो, ये क्या? व्हेन आई शैल हैव गॉन इन माई होम, गॉन एट माई होम या गॉन टू माई होम आएगा, देन माई ब्रदर विल नॉट हैव बीटेड मी। ये गलत है सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। आप हिंदी में बताओ, फिर मैं इसको बताऊंगी। विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। विल आई हैव नॉट रिसीव्ड योर ईमेल, ठीक है। Will my husband have not come tomorrow? इस बात तक पापा ने 10 को खा रही थी रोटी। चलो चलो, ओके बेटा। Will my mother have not gone to the market? मैम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, इसको अच्छा दोबारा समझाते हो कि जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा। अब जो है ना, मर चुका होगा, इसको समझिए, जिस सेंटेंस के अंत में आ रहा है चुका होगा, उसको तो हम किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। जो रेस्ट सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले या पहुंचने से पहले, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सबीरा जी, आप गलत लिख रहे हो। विल शी बी परफॉर्मिंग टुमारो? नहीं, ये आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का लिख रहे हो, गलत है। शेल आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट बाय 6 PM? वेयर इज योर क्वेश्चन मार्क तेरस? तो सेंटेंस इज एक्यूरेट। विल ही हैव नॉट कम टू आवर हाउस? ओके। विल आई हैव नॉट ओबेड द रूल्स? वेरी गुड विकी। विल आई हैव नॉट, मनोज जी, COME कम आएगा, केव नहीं आएगा। केव सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है जी। विल नॉट हैव कम टुडे? सविता जी, आप प्रोनाउन या नाउन यूज ही नहीं कर रहे हो, सब्जेक्ट यूज ही नहीं कर रहे हो। हैज नहीं यूज होता सानू इसमें। हैज हमेशा हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के केस में यूज होता है, हैज और हैव में।
फ्यूचर में हम ना हैड लगाते हैं, ना हैज लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। शेल आई हैव नॉट गॉन टू अहमदाबाद, बिल्कुल ठीक है जी। विल, ऑल राइट गाइस। सो मोहम्मद जी, एक मिनट में आपका चेक करती हूँ, सेंटेंस काफी ऊपर चला गया है। So could you please send your sentence again? Will Raju have not worked tomorrow? बिल्कुल सही है। Will I have not prepared? Okay guys, please stop writing. सो हमने फ्यूचर परफेक्ट कर लिया है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कर लिया, तो फ्यूचर परफेक्ट में एक कंडीशन है कि ये चीज होने से पहले ये चीज हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, जिसके सेंटेंस में एंड में चुका होगा लगेगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, ठीक है। प्लीज स्टॉप राइटिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सुबह से वर्षा हो रही होगी, मेरे पिताजी 10 वर्ष के बाद भी इसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। मतलब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बट वो जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो जो एक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस में कर रहे होंगे। सुबह से इंतजार कर रहे होंगे, मेरे पिताजी कल मेहमानों का सुबह से ही इंतजार कर रहे होंगे। ये सेंटेंस हम डेली लैंग्वेज, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब आप कल उनके घर मत जाना, वे सुबह से ही तैयारियां कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं, वो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। अब देखो, मैंने आपको समझाया था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ कि टाइम रेफरेंस यूज करने के लिए हम सिंस और फॉर लगाते हैं। इसमें हम फ्यूचर के ही बारे में बात करते हैं, जैसे कि आ जाए कि सुबह से अखबार पढ़ रहे होंगे, शाम से पौधों को पानी डाल रहा हो, माली शाम से पौधों को पानी डाल रहा होगा, ठीक है। नौकर घर की सफाई, नौकर 2 घंटों से घर की सफाई कर रहा होगा। तो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर विच कैटेगरी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या आ गया? इसके रूल समझिए। पहले पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, फिर हैव आता है। सब्जेक्ट आता है, विल शैल आता है, हैव आता है, फिर बीन आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि मैंने जब भी आपको टेंस पढ़ाया है, मैंने हमेशा ये बोला है कि हमेशा जहां पे भी कॉन्टिन्यूज आ रहा है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स कर रहे थे, उसमें भी कुछ बच्चे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूछा जा रहा था, और जवाब बच्चे दे रहे थे विल बी, कमिंग, ऐसे, मतलब कि विल बी लगा रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का केस होता है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए कि कौन सा, मतलब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, इसके एंड में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। था थे थी आया, तो पास्ट हो गया। रहा होगा है, ठीक है। रहा होगा है तो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। सुबह से ये चीज कर रहे होंगे तो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एग्जाम्पल देखिए, माई फादर विल हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी, मेरे पिताजी इसी सेम कंपनी में 10 वर्षों तक काम कर रहे होंगे, फॉर 10 years। माई फादर विल हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 10 years, ठीक है जी। अम ये सेंटेंसेस हमारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, वी शैल हैव बीन रिसाइडिंग हियर, कि हम यहीं पे 6 सालों से रह रहे होंगे, कि जैसे वी शैल हैव बीन, रिसाइडिंग का मतलब होता है रहना, रिसाइडिंग, रिसाइडिंग हेयर फॉर 6 years, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, हम किसी, मतलब कि ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि प्रोग्रेसिव रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद भी, ठीक है। और कंप्लीट हो जाएगा, होएगा कब? फ्यूचर में होएगा, बट होएगा, वो जो क्या कहते हैं, एक्शन है, वो प्रोग्रेसिव रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस रहेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई शैल हैव बीन
रीडिंग, क्योंकि मैं कल ही आपको ना सेंटेंसेस कुछ मतलब वाक्य हिंदी में जो है वाक्य वो मैं पोस्ट करूंगी, आपको उसकी ज्यादा पहचान होगी। जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस करोगे ना आप, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours। या ये भी लिख सकते हो, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं इस किताब को 6 घंटों से पढ़ रहा होऊंगा। दिस बुक। ठीक है, सो आप अपने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। My problem will have been teasing me since the previous year. My problem will have been teasing me. समस्या आपको ही चिढ़ा रही है। ये कैसे का सेंटेंस हुआ ना? They will have been preparing since morning. They will have been preparing the food since morning. So you do not go them home. So don't go at their house. है ना? They will have been preparing, yeah, they will have been making the arrangements for her daughter's marriage, so don't go there। ठीक है, इस तरीके से। और सेंटेंसेस बनाओ जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। देयर आर अबाउट 60 स्टूडेंट्स, बट नो वन इज फ्रेमिंग द सेंटेंस। व्हाई सो? सेंटेंस बनाइए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और सिंस और फूड। आई शैल हैव बीन watering the plant since morning। I will have been making the chocolate। They will have been preparing आएगा दीप्ति, preparing for his exam। You are no watching my sentence। Okay मोहम्मद, सॉरी, कहाँ पे आपका सेंटेंस? वेट। My mother will have been cooking। My mother will have been cooking for 10 years। 10 सालों से मेरी माता जी कुकिंग कर रही होंगी। ये सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस के रूल्स आपने सही लगाया, बट सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही ना। I will have been washing the clothes since morning। Rani will have been reaching in meeting। We will have been going to temple for 2 hours। ठीक है, so, क्योंकि आप समय भी लगाओ ना साथ में। My sister will have been working with me for 10 years। 10 years ago, no dear रिचा, 10 years ago होता है 10 साल पहले। नहीं, आप फ्यूचर के बारे में बात करो। 10 साल पहले कैसे आ सकता है? Well, I have been study, लोकेश गलत है, स्टडी नहीं आएगा, स्टडिंग आएगा। बट आप मुझे यहाँ पे इंटेरोगेटिव बता रहे हो, इंटेरोगेटिव थोड़ा ना पूछा है मैंने आपसे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो, फ्यूचर। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल, हैव नॉट बीन आएगा। हैव नॉट बीन लगा दो या हैव बीन नॉट लगा दो, सही है, दोनों ही सही है। हैव नॉट बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस किसको बोलते हैं? जो मैं टाइम के बारे में बता रहा है, सिंस और फोर। जैसे कि यहाँ पे मैं ये बोल दूं, कुछ मैं आपको ना एक्सरसाइजेस भेजूंगी आफ्टर द क्लास, ये आपने कल तक करनी है, मैं एक्सरसाइजेस भेजूंगी आपको। जैसे कि मैं बोलूं कि हम इस कॉलोनी में 6 सालों से नहीं रह रहे होंगे, है ना। वी शेल हैव नॉट लगा दो या नॉट हैव लगा दो। वी शेल नॉट हैव बीन या हैव नॉट बीन लगा दो तो भी सही है। हैव नॉट बीन रिजाइडिंग रिजाइडिंग इन दिस कॉलोनी या इन दिस एरिया फॉर 6 years। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाता है। चलो आप पहले नेगेटिव सेंटेंस का बनाओ। आप इसका बनाओ, मनीष 5 सालों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा।
मनीष 5 सालों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा होगा। My mother will have not been eating paneer since 2 years. Since 2 years आएगा, for आएगा लोकेश। मनीष will not have been कहाँ गया सैफ? वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, ये तो सही है। बीन कहाँ गया? बीन मिस कर दिया ना आपने। हाँ ठीक है आरती, आगे इनकम्प्लीट लिख दिया आपने सेंटेंस। मनीष विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। सुधा सुबह से पौधों को पानी दे रही होगी। सुधा सुबह से पौधों को पानी दे रही होगी। सॉरी, सुधा सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रही होगी, नेगेटिव है ना, नहीं दे रही होगी। सुधा सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रही होगी। हाँ जी सौरभ जी, चेक करती हूँ। एक्चुअली मैं पढ़ा रही थी, उधर उधर सेंटेंसेस बहुत ज्यादा आ गए ना। Sudha will not have been watering the plants since morning. Since the morning नहीं आएगा डियर, since morning आएगा। Sudha will not have been watering the plants since morning, ठीक है जी। Sudha when waters नहीं आएगा, watering आएगा। दीप्ति waters तब लगाते हैं जब present indefinite tense होता है, तब verb की first form के साथ s और es लगती है। Sudha will not have been watering the plants since morning, ठीक है जी। Shri will not have been working for 1 year। Sudha will not have been नहीं लगाया आपने सोनिया जी, have been नहीं लगाया। Sudha will not have been watering the plants since morning। मैम आज इतना कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? अदिति, कम स्टूडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि रात को क्लास होती है। सारे अगले दिन मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही, ये वो, सुबह सभी आराम से रिकॉर्डिंग देखते हैं। We have not been preparing data analyst course, या we have not been joining आएगा ना, preparing कैसे? Course for 1 year, ठीक है। Sudha will not have been waiting नहीं आएगा डियर। रिंटू कुमार, वाटरिंग आएगा, वाटरिंग, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में सुबह ना बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेरीज भी काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं, भरा पड़ा होता है मेरा, मतलब कि मैं हमेशा जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आई एम ऑलवेज हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। पर सब पढ़ना जरूर शुरू करो। जो भी टॉपिक आपका चलता है ना, आप उसको प्लीज रिवाइज करो। शैल विल आ जाता है जी, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन studying mathematics, will I have been studying mathematics for 1 hour, या for an hour भी आ सकता है, for 1 hour भी आ सकता है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस आपने विल मतलब हैव नॉट बीन आएगा, बाकी सारा सेम, ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर हैव बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी सारा सेम रहेगा। मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी आपको रूल बता देती हूँ। विल शैल आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हैव बीन, या नॉट हैव बीन लगा दो या हैव नॉट बीन लगा दो, सेम बात। बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। इसमें भी सिंस और फोर लगता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये टाइम रेफरेंस है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम बताते हैं, समय बताते हैं कि कब से कौन सा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर है तो हो रहा होगा, है ना। तो बस ये आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन। सो अब प्लीज आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे अपने अपने सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। सो ओके, विल शी हैव बीन चीटिंग, विल शी हैव बीन चीटिंग फॉर 1 year। ओके ठीक है, चीटिंग ऑन मी लगा सकते हो ना, ऑन मी, मेरे से धोखा कर रही होगी 1 साल से। विल राम, जरमपाल जी, राम है ना, मतलब कि किसी का नेम है तो ये जो नेम होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सुधा किरण जी लिख रही हैं, प्याली लिख रही है सुधा, वेल नॉट हैव बीन वाटरिंग। प्याली जी आपकी स्पेलिंग भी बहुत मतलब काफी मिस्टेक्स हैं, इसको ध्यान रखिए। Recording not supported in my mobile, ma'am. If the recording is not supported in your mobile phone, kindly open it on laptop or somewhere else. मुझे नहीं पता क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इस पे, सभी की खोल रही है रिकॉर्डिंग्स। Sudha shall not have been watering since morning. Okay, watering the plants लिखो ना किरण। Will Ram have been going to office for a week? ठीक है। दीपिका लिख रही है will they have been reading the book? Okay, since for भी लगा दो। ठीक है जी, will Swapnil have been reaching in his office? क्या नाम है आपका, ऋषिकेश, ऋषिकेश आप सिंस फॉर नहीं लगा रहे, बाकी सही है। विल आई हैव बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 1 month? विल सुधा हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, ये सही है। विल आई हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours? ठीक है। विल वी हैव नॉट बीन गोइंग टू पुणे सिंस yesterday? विल द टीचर हैव बीन वेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर 1 hour? बिल्कुल सही है सौरभ। Will she not have been studying for 10 days? बिल्कुल सही है। Will Ram have been working on his task for 2 days? मैम प्लीज चेक माई आंसर, मैं सबके चेक कर रही हूँ, जिसका गलत है मैं बोल रही हूँ। Will we not have been making food since 1 hour? Since 1 hour? For Manoj गलत। Shall we have, shall we have been working for since morning? क्या लिख रहे हो? For 6 since morning, 6 भी लिख रहे हो, since भी लिख रहे हो। Will they have not been reading the book since morning? Will he have not been working for 10 years? ठीक है। Will those not have been traveling since 5 years? लोकेश for आएगा। Since तब लगता है जब कोई आपके पास स्पेसिफिक टाइम हो, निश्चित समय हो, जैसे मंडे से, फरवरी से, दिन का ना, है ना, दिन हो कोई, सन हो कोई, ईयर हो कोई, मंथ हो, तब लगेगा। सुबह हो, शाम हो, है ना। विल शी नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours? विल माई मदर हैव नॉट बीन कुकिंग बिरयानी सिंस मॉर्निंग? वेरी गुड शेख, बिल्कुल सही है। शैल वी हैव बीन स्टडिंग साइंस सिंस मॉर्निंग? सही है शोएब। विल आई हैव बीन टीचिंग फॉर, will I have been teaching for 6 o'clock? Since 6 o'clock, Richa. Will Rahul have been watching a movie since morning? Where is your question mark, Diksha? Shall I not have been going for 2 hours? Hours लिखना है ना मनोज, R लिख रहे हो आप। Will we have not been working on this project? ये गलत है आरती। देखो आप क्या लिख रहे हो, पहले लिख रहे हो will we have not been working since for my project, गलत है। Will we have not been working on my project since morning? लिखो यहाँ से। Will Amit have not been working, एक मिनट, will Amit have not been working for since 2 hours? अमित गलत सेंटेंस है। साहेब लिख रहे हैं will he have not been exaggerating? exaggerating the topic लिख दो ना, exaggerate, किसको exaggerate?
ऑब्जेक्ट तो आपने मेंशन ही नहीं किया। विल रतन विल रतन कहाँ गया? हैव बीन क्लियरिंग एमपीएससी फॉर 3 years आएगा ऋषिकेश, इन 3 years नहीं फॉर। विल श्याम नॉट हैव बीन डूइंग वर्कआउट फॉर 10 days, बिल्कुल सही है। सिंस 1 year नहीं, फॉर 1 year आएगा। 1 years लगा रहे हो आरती आप। विल नैन्सी नॉट बीन कमिंग टू मी for 2 hours, okay. Will Ram have not been feeling well since morning, बिल्कुल सही है। Will they not have been coming house for 1 hour? सविता 1 hours होता है कि 1 hour होता है? Will Ram have not been working his homework since 1 week? Since 1 week नहीं आएगा, for 1 week आएगा धर्म जी। मैम प्लीज चेकिंग माई आंसर, चेक माई आंसर आएगा मोहम्मद, चेकिंग नहीं आएगा। कृपया मेरे आंसर चेक करिए, प्लीज चेक माई आंसर्स। विल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours नहीं होता, आवर्स होता है। विल आई हैव बीन वर्किंग फॉर सिंस 7 years, गलत है। विल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years। जिस बच्चे को सिंस और फॉर में अभी तक नहीं पता चला वो ध्यान से सुनो। जैसे मैं बोलूंगा, प्लीज राइट मत करना कुछ भी। जैसे मैं बोलूं कि 10 घंटों से वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो क्या आएगा? ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 hours। अगर मैं बोलूं कि सोमवार से इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मंडे। समझिए मेरी बात। अगर वीक है, वीक में कितने दिन है? 7 दिन है। अगर 1 घंटे से है या 6 बजे से है तो सिंस आएगा। 1 घंटे से फॉर एन आवर आएगा। ये चीज ध्यान रखो। जब अगर आपके पास पर्टिकुलर समय है 1992 से, जनवरी से, फरवरी से, दोपहर से, तब सेंस लगाओगे। 10 दिनों से, 10 सालों से, 5 सालों से, 2 घंटों से, तब फॉर लगेगा। 1 मिनट, सबके सबके, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम, यस, पीरियड ऑफ टाइम या टाइम ड्यूरेशन, एग्जैक्टली मोहम्मद, यू राइट। When there is a period of time, then we will be mentioning for. If there is a particular time, specific time, then we will be mentioning the answer in sense. Will they have not been going to for today? गलत है sentence. Okay जी, बस बस अब मैंने आंसर्स चेक कर लिए हैं, ठीक है। I am done. All right, so let me pause the recording first.